स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी ये प्रार्थना। स्वीकार हो मेरी आराधना, आशीष दे खुदावन, आशीष दे हम सबों को प्रभु, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे मुझे परमात्मा। खुदा रू तेरे हाथों में जीवन सौंप दे, तेरे सुनने के लिए तेरे पास आते हैं। मेरे कानों को खोल, तेरे मन को तैयार कर, मेरे हृदय की भूमि को तैयार करना, ताकि मैं सुन और बढ़ूं। आज के कलाम के द्वारा मेरे हृदय में परिवर्तन आए, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मन तो नहीं था कि आंखें खोले, मन तो था कि बस ऐसे ही आराधना करते रहे। आज जब से मैं आया तब से मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को संगति में, जब भाई लोग पहले गा रहे थे, हाँ, बहुत अच्छी आराधना स्तुति करी। उसके बाद मुजफ्फर भाई थैंक यू, इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी आवाज है भाई आप भी बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी कोशिश करी गाने की। आज से 20 साल पहले डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका गला बंद हो जाएगा और आप गा नहीं सकेंगे, और मेरी तो कमजोरी है ना। मेरी मिसेस बड़ी परेशान हो गई, दीनदयाल में मेरी मिसेस काम करती है, गला चौक हो रखा था मेरा। और जब मैं दीनदयाल पहुंचा, डॉक्टर ने बोला क्या काम करते हैं, मिसेस ने बताया पास्टर है। कहते सिस्टर इनका जो वोकल कॉर्ड है ना, बोलने की नली है, वो खत्म हो रही है, और अब जरा सी बस थोड़ी बहुत जगह है, और ये अगर बोलना बंद नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ समय के बाद गूंगे हो जाए। तो मेरी मिसेज रोने लगी, क्योंकि मेडिकल लाइन है ना, तो जब मेडिकल वाली बातें पता चलती तो परेशान तो हो ही जाते। तो कहने लगी कि रवि कुछ समय तक गाओ मत। तो उन्होंने बोला क्या गाते नहीं हैं? तो मैंने बोला जी मैं तो बहुत गाता हूँ। तो कहने लगा कि आप तो गाना तो दूर की बात है, बोलना भी बंद करो। मैंने कहा जी वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कहता है फिर तो आप कुछ आपका कुछ फायदा नहीं है, आप गूंगे हो जाओगे। 20 साल तो हो गए, बल्कि खुदा ने तो और आवाज को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। क्या बात है। हालेलुया। अब तो मुझे कई जगहों पे तो माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब तो कई जगह पर मैं बिना माइक ही गा लेता। खुदा ने आवाज को बुलंद किया, और मैं चाहता हूं जब तक जीवित रहूं ऐसे ही गाता रहूं। हाँ दिक्कत होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। जब मैं गाता हूँ तो गला चौक होता है कई बार। तो यहाँ पे तो पानी नहीं है, लेकिन मैं पानी रखता हूँ अपने पास। थोड़ा मैं एक घुट पीता रहता हूँ। लेकिन खुदा का शुक्र है, बहुत आशीष मिली मेरे को, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी आशीष मिली होगी, है ना। भाई ने बहुत अच्छे गीत आराधना के गीत, मैंने कहा गीत नहीं बोलूंगा, ये वचन है। कभी भी जो गीत गाए जाते हैं, कभी भी गीत की तरीके से सुनोगे तो आप उसको समझोगे नहीं। जो भी गीत लिखे जाते हैं
वो आत्मा के भीतर में वचन लिखा जाता है, और इसलिए लिखा जाता है ताकि लोग उस वचन को सुने, वचन को गाएं, वचन को मन में धारण करें। इसलिए गीत होते हैं। ससुर ताल दे दिया है, लेकिन वो इसलिए है ताकि जीवित कलाम, कुछ लोग म्यूजिक के माध्यम से वचन सुन लेते हैं, कुछ लोग म्यूजिक के माध्यम से लोग वचन सुन लेते हैं। कुछ लोगों को वचन में नींद आती है, कुछ लोगों को गीत में पढ़ावा जाता है ना वैसा। कुछ लोग वचन में सो जाते हैं, और हमारे जैसे बोलने वाले हो तो शायद सो ही जाएंगे। कितना टाइम है वैसे? 2-3 घंटे। हम समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत मूल्य है। खुदावंद के कलाम का साथ में मनन करेंगे। आमोस की पुस्तक निकाल लीजिए मेरे साथ में। आमोस की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय पुराने नियम में 1069 नंबर पेज। बाइबल में पुराने नियम में 1069 नंबर पेज, 1069 नंबर पेज पुराने नियम 1069। यही होगा सबकी बाइबल में, यही है ना? 1069 नंबर पेज। बहुत महत्वपूर्ण बात हम यीशु मसीह में सीखने जा रहे हैं। मैं बड़ा कष्ट में था। मैं 9 बजे पहुंच गया था आज, और बड़ा कष्ट में था कि आज प्रचार क्या करूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम तैयारी कुछ करके आते हैं और खुदा कुछ और चाहता है। तो मैं बैठे बैठे मुझे भाई साहब कहता तैयार हो गए? मैंने कहा हाँ तैयार। तैयार तो अब मुझे पता था यहाँ पर खुदा तैयार बनवाना चाहता है। तो खुदावंद के बेटे और बेटियों, एक महत्वपूर्ण बात शुरुआत करके वचन में चलेंगे। आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। बहुत ध्यान से पढ़ दीजिए मेरे लिए, कोई ध्यान से, आराम से। आमोस की पुस्तक निकाल लिया? कोई पढ़ सकता है क्या? 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। जो कचपचिया और मर्गशिरा का बनाने वाला है। हाँ, बस एक मिनट रुक जाए। यहाँ पर लिखा है जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला। हो सकता है कि बहुतों को उसका मतलब ना पता, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको उसका मतलब पता होगा। कचपचिया अर्थात 7 स्टार, हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं। आपने देखा हुआ आसमान में, कितना देखा सप्तऋषि आसमान में? देखो 7 तारे इकट्ठे होते हैं। किसने देखा है? हाँ, उसको सप्तऋषि बोलते हैं ना। वो 7 स्टार इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो सप्तऋषि। और जो मृगशिरा को मृग का सिर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मृगशिरा है ये मृग का सिर नहीं है, ये नक्षत्र है। नक्षत्र समझते हैं ना हम लोग? जिस बैकग्राउंड से आए में पता नक्षत्र क्या होते हैं, है ना? नक्षत्र, ग्रह पता है ना? ग्रह, नक्षत्र, कौन सा ग्रह भारी है, कौन सा नक्षत्र वगैरह वगैरह, बात आपने सुनी होगी ना। तो जो 24 नक्षत्र है उसमें 5वें नंबर का मृगशिरा है। 5वें नंबर का मृगशिरा नक्षत्र। खुदावंद का कलाम यहाँ पर कहता है, यहाँ पर आमोस नहीं कह रहा, बहुत ध्यान से सुने। खुदा रूह में, खुदा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। वो असंभव को संभव करने वाला खुदावंद है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपको मालूम है जब खुदा ने सृष्टि की रचना की तो कलाम में से लिखा है जल, सारे में जल ही जल था ना। तो प्रभु ने जल को दो भागों में बांट दिया। कैसे 2 भागों में? कैसे 2 भागों में? कैसे 2 भागों में बांटा? कोई स्पेशल बताया कि कैसे बांटा? 2 भागों में कैसे बांटा? समझ लीजिए ये जल है, कैसे बांटा? जल को 2 भागों में बांटा, कैसे बांटा? आधा इधर आधा इधर, ऐसे फाड़ दिया, ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे ये ऐसा, ये आधा ऊपर और आधा नीचे। ऊपर वाला आकाश, नीचे वाला समुद्र। सोच के देखिए, यह समुद्र उफाने मारता है और वहां पानी स्थिर खड़ा हुआ है।
क्या अद्भुत है खुदावन मेरा, जिसने उस पानी की सीमाएं बना रखी हैं। उछलना नहीं है, कूदना नहीं है, आकाश बनकर ऊपर है और नीचे यहाँ का समुद्र का पानी कैसे उफान मारता है, समझ सकते हैं ना। वो अद्भुत रीति करने वाला, पानी को बिना किसी सहायता के खड़ा कर देने वाला और उस पानी में तारों का झुरमुट बनाने वाला। कभी गौर कीजिए, तारों का झुरमुट बनाने वाला, उसके मध्य में नक्षत्र ग्रह बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा तारागण बनाने वाला, कैसे टंगे हुए हैं। ये को ज्यादा हो रहा है शायद ना, को थोड़ा सा नॉर्मल कर देंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा, या बिना माइक के बोलूं चलेगा। अच्छा, इको थोड़ा सा कम कर दीजिए शायद, हालेलुया, क्योंकि ज्यादा इको से फिर ये भी अगला भी मैं तो बस हालेलुया हालेलुया। हाँ ठीक है, क्योंकि गाने में तो इको चलता है लेकिन बोलने में थोड़ा सा फिर बाहर लोगों को समझ में नहीं आया। तारे टंगे हुए कैसे हैं, जैसे किसी की चुनरी हो, उसके बीच में किसी ने गोटे चिपका दिए, सितारे लगा दिए। अद्भुत है मेरा खुदावा। यहाँ पर वो कहता है, जो कच पछिया का बनाने वाला, तारों को बनाने वाला, नक्षत्रों को बनाने वाला, और आगे जो घोर अंधकार को, अब यहाँ पर लिखा है हिंदी में घोर अंधकार, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है शैडो ऑफ डेथ, मृत्यु की वादियों का, मौत की वादियों की छाया। एक घोर अंधकार दर्शाता है मौत की वादियों की छाया। जो मौत की वादियों की छाया को कैसे कर देता है, भोर का प्रकाश बनाता है, भोर का प्रकाश बना देता है। हालेलुया। अर्थात मेरी मृत्यु को जीवन में बदल देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। मेरी मृत्यु को बदल देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा। वो अद्भुत बताइए क्या हुआ। अच्छा बच्चे थोड़ा शांति के साथ बैठेंगे हैं, क्योंकि एक बात प्लीज है, माइंड नहीं करेंगे आप, बल्कि अच्छा माइंड करना भी चाहिए, क्योंकि जब वचन होता है, जब भी वचन हो तो बहुत गंभीर तक था, क्योंकि गंभीर बातें सुनाई देती हैं वचन में, बहुत गंभीर बातें। तो अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ, क्योंकि वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, बड़ा आदर देना है, क्योंकि खुदावन का रूह इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। खुदा का रूह यहाँ मौजूद है और खुदावन चाहता है कि मैं उसके कलाम को जो खुदावन दे रहा है बड़ी गंभीरता के साथ सुनूं, क्योंकि गंभीर बातें हैं इसमें, जो मेरे मृत्यु की वादियों को घोर का प्रकाश बना देता है, और जो दिन को अंधकार और दिन को अंधेरा बना देता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है, यस, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, और समुद्र के जल को स्थल के ऊपर से बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। यहोवा अर्थात बनाने वाला, यहोवा अर्थात परमेश्वर, यहोवा अर्थात मेरा सृष्टिकर्ता, यहोवा अर्थात मेरा पिता। मामूली नहीं है, मामूली नहीं है, अद्भुत युक्ति करने वाला, मेरे जीवन को बरकत देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा। ये पृष्ठभूमि थी, अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ चीजों, प्रभु के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी काम। प्रभु असंभव को सारे गाने इसी प्रकार के हुए, सारे वचन गीतों में इसी प्रकार से कहेगा, प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला खुदावन मेरे साथ में। प्रभु ने हमें भी एक विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। मैं और आप यहाँ बैठने के लिए नहीं है, सब ये नहीं कि आए बैठे और बड़ी खुशी खुशी के साथ नाचा कूदा, वचन को सुना और चले गए। नहीं, ये दौड़ नहीं है हमारी, दौड़ है हमारी खड़े हो जाने की, क्योंकि
यीशु का आगमन निकट है। खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं, और हमारा फर्ज बनता है हम मजदूरी करें। हम खुदावन के सहकर्मी हैं और हम खुदावन का काम करें। जब हम मिलकर काम करेंगे तो अभी भाई साहब बताते एक चर्च लेकर आ रहे हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आने वाले साल में 12 चर्च हो जाए कम से कम, 12 हो जाए, क्योंकि 12 लोग खड़े हो जाए, यहाँ से 12 लोग खड़े हो जाए, 12 कलीसिया स्थापित करें, तो भाई साहब भी बिजी और नए नए प्रचारक भी बिजी। बोलिए आमीन। आमीन। सिर्फ हर्ष के संग में हालेलुया ना बोले, ये सोचते चले कि मुझको काम करना है। सब ये नहीं कि हर्ष से बोले कि हाँ हाँ। कौन कौन काम करेगा? कौन करेगा काम? बोले कौन करेगा? अच्छा पैसे बोले हम या मैं? कौन करेगा? हम। हाँ कौन करेगा? हाँ हम। एक छोटी सी बात बोलते हैं, वचन पे चलता हूँ, हम की बात बोलने का हम है ना। हम का मतलब पता है क्या होता है? हम का मतलब पता है ना? मतलब हम लोग एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी भी किसको सौंप रहा हूँ? हम इस पे, क्योंकि मैंने बात हम की कर ली है ना, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी किस पे सौंप दी? चलो हम करेंगे, मतलब मैं तो करूं नहीं करूं, ये तो कर ही लेगा। समझ पा रहे हैं आप? जब तक मैं पर्सनली बात को नहीं लूंगा, प्रभु का काम मैं करूंगा, मुझे करना है, साथ में सहयोग करना है, लेकिन मुझे करना है, तब मैं अपनी जिम्मेदारी को समझूंगा और अंजाम दूंगा। अगर हम ये सोचते थे हम, तो पता चला कि हम करते करते फिर तो लोग। एक बार एक राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार और बहुत विश्वास करता था कि मेरी प्रजा के लोग मेरा बहुत कहना मानते हैं, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करते हैं। मंत्री इस बात से नाखुश था। ने बोला कि राजा तेरी प्रजा तेरी है नहीं। कहता नहीं, मेरी प्रजा मेरा बहुत कहना मानती है। कहता नहीं, मैं बता रहा हूँ, तेरी प्रजा तेरा मुंह देखी बात करती है, पीठ पीछे तेरी मीत नहीं। राजा ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंत्री ने बोला मैं प्रूफ दे देता हूँ तेरे को। राजा ने बोला ठीक है, मुझको प्रूफ करके दिखा। तो मंत्री ने एक प्लान बताया और राजा ने उसका ढिंडोरा पिटवा दिया। राजा ने कहा एक गहरे अंधेरी जगह पर एक तालाब सा बनाया, स्विमिंग पूल जैसा, और कहा कि इसमें हर एक प्राणी, हर एक जन अपने अपने घर से एक लोटा दूध लेकर आएगा और इसमें भरेगा। तो बहुत से लोग जो ज्यादा बड़बोले होते हैं ना, कहते हैं कि एक ही लोटा या कलसा, एक लोटा लाऊं या कलसा भर के लाऊं? राजा तू बोले तो लोटा की क्या मतलब है, मैं तो कलसा भर के दूध डाल दूंगा। राजा ने बोला नहीं, कलसा भर के नहीं डालना, क्या डालना है? सिर्फ लोटा। और सब लोग बड़ी खुशी खुशी अपने अपने लोटे ले जाकर उसमें भून देते हैं। जब सुबह राजा बड़ी खुशी के साथ तालाब पे पहुंचता है, क्या देखता है? उसमें एक बूंद भी दूध नहीं। मालूम है क्यों? तो कहने को लगा ये तो दूध डाल ही रहा है ना, मैंने पानी डाल दिया, क्या पता चलेगा। जब मैं बात हम की करते हैं ना, तो मैं अपना काम किसी और पे सौंप देता हूँ। ये तो दूध डाल ही रहा है, अगर मैंने एक लोटा पानी डाल भी दिया, इतने 100 लोग तो दूध डालेंगे, और अगर मैंने एक लोटा पानी डाल भी दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये हर एक ने सोच लिया और एक ने भी उस काम को अंजाम नहीं दिया। और चीजों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए, मसीह समाज के लिए, मसीह देह के लिए काम करें। मसीह पे खड़े हो जाए, मसीह पे खड़े हो और ऐसा जज्बा लेकर आए कि काम मुझे करना है, मैं करूंगा। और जब मैं सोचूंगा मैं कर लूंगा, तो डेफिनेट आप कर पाएंगे। जब मुझे बोला गया चुप हो जा, गाने मत गा, बोलना बंद कर दे, तो मैं खामोश नहीं हुआ, बल्कि मैंने और तेज गाना शुरू कर दिया। मैं खामोश नहीं हुआ, वरन मैं और जोर से गाने लगा। और मेरे को फायदा हो गया जोर से गाने से कि मेरी आवाज और भी ज्यादा पहले से
बहुत ज्यादा खुल गया। हालेलुया। तो अजीजों, अपने जीवन में परमेश्वर के काम को हमें अंजाम देना है। यशायाह नबी की पुस्तक मेरे साथ निकाल लीजिए, यशायाह नबी की पुस्तक हालेलुया। तैतालीसवां अध्याय 43 और उसका पहला पद लिखा जा रहा है। पहला पद को पढ़ दीजिए। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला। इज़राइल खुदावन का बेटा, खुदावन का चुना हुआ जन, खुदावन का अलग किया हुआ जन। याकूब से खुदा ने, याकूब को खुदा ने इज़राइल बना दिया, चुनकर अपने समीप लाया, उसका नवीनीकरण कर दिया, नामकरण कर दिया, नया बना दिया। पहले जो कभी अड़ंगा मारने वाला होता था, अब वो औरों के लिए बाइस बरकत बन गया। याकूब का मतलब अड़ंगा मारने वाला, लेकिन इज़राइल का मतलब आशीषित। शायद पहले मेरा स्वभाव ऐसा हो सकता है, शायद हम पहले कुछ और हों, लेकिन जब से मैं मसीह यीशु को जाना, ये हमारी बात हो रही है ना, मेरी बात हो रही है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया होगा, डेफिनेट आया होगा। शायद हम लोगों ने अपने जीवन के पुरानी चीजों को छोड़कर नए जीवन की चाल चलनी निश्चय किया, निर्णय लिया और चलने वाले बन गए। तो यहाँ पर पहला पद दोबारा से पढ़ने में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किस लिए? आगे, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तू मेरा है, तू किसी और का नहीं है। किसका है? सिर्फ मेरा। मेरा मेरा समझते हैं ना। बहुत कम लोग होते हैं जो शेयरिंग में विश्वास करते हैं। फिर भी कुछ चीज ऐसी जो मेरी पर्सनल होती है, पर्सनल है कुछ चीज आपकी, कुछ भी चीज पर्सनल जिसको मैं समझता हूँ मैं इस्तेमाल करूँ, कोई और इस्तेमाल ना करे। कोई भी चीज हो सकती है ना, कुछ भी चीज। और जो मेरी पर्सनल चीज होती है, उसको हाथ लगाता है, जो मेरा है, मुझसे कुछ चीजने की कोशिश करता है, तो उसको बहुत प्यार करते हैं। मैं तो नहीं करता। कोई मुझसे मेरी चीज छीनेगा जो मेरी है, जो मेरे इस्तेमाल के लिए मेरी पर्सनल है, जो मेरा जिस पर अधिकार है, कोई मुझसे छीनने की कोशिश करता है, तो मैं तो लड़ जाता हूँ, बोलता नहीं तो मेरा है, देखो तो मैं तो नहीं दूंगा। बात वचन की नहीं हो रही है, बात समझिए। पहले सबसे पहली बात आपको समझना है, प्रभु ने आपको अलग किया, आपको अपने लिए चुना है। आप अपने हैं नहीं, सबसे पहली बात है। आप अपने हैं नहीं, आप तो खुदावंत के हैं। खुदावंत के पर्सनल और पर्सनल चीजें शेयर, क्या समझ में नहीं आ रहा? पर्सनल चीजें शेयर नहीं की जाती। जो मेरा है वो मेरा है। तो खुदावंत के बच्चों, खड़े हो जाएं परमेश्वर में प्रभु का काम करने के लिए। और आने वाले साल में ये निर्णय आपको लेना है कि मैं घर में, इस चर्च को छोड़ने की बात नहीं करनी, समझ में आना। ये नहीं कह रहा कलीसिया छोड़े, बाकी 6 दिन बचते हैं ना आपके पास में, 6 दिन बचते ना संडे यहाँ पर, बाकी 6 दिन आपके घर के है ना। वो 6 दिन में 1 दिन आप नियुक्त करो अपने घर में प्रार्थना का, अपने अड़ोस पड़ोस में अपनी बहनों के संग, भाइयों के साथ संगति करने का। एक दिन आप अपने घर में लोगों को बुलाओ, बच्चे की मनादी करो, घोषणा करो
और 7वें दिन उनको लेकर भवन में पहुंचो। 7वें दिन को भवन में लेके पहुंचो और उसके बाद में नए नए तंबू स्थापित करें, नई नई कलीसियां। हालेलुया। जब मैं करूंगा तो डेफिनेट काम बढ़ेगा, क्योंकि खुदावंत ने हर एक को तोड़ा दिया है और मैं बेफायदा नहीं हूं, मैं किसी मकसद से हूं। तो अपने जीवन के लिए खास बात यशायाह नबी की पुस्तक 12वां 52 और उसका पहला पद, यशायाह 52 पहला पद। हे सियोन जाग जाग। बस रुक जाए एक मिनट, बाइबल खोल लीजिए यशायाह 52। और जहां पर कौमे है ना, बाइबल में कौमा बिना फायदे के नहीं, ऐसे नहीं लिखा हुआ। हर एक कौमे का पीछे मतलब है, हर कौमे का मकसद है। कौमे का मतलब है पॉज, पॉज मतलब रुकना। प्रभु में आने से पहले जब प्रभु को नहीं जानता था, मतलब कहने को तो मसीह परिवार से जन्म ले रहा था, लेकिन मसीह से दूर था। साल में 2 बार चर्च जाते थे, क्रिसमस पर और ईस्टर पे। वो भी नए कपड़े, वो तो गए, वरना नहीं गए, वो भी नहीं गए। बहुत गरीबी में, मुफलसी में जीवन बहुत दिन बिताया है, बहुत मुफलसी में, बहुत गरीबी देखी है मैंने, बहुत गरीबी, बहुत। सड़क से लोहा भी पीना है मैंने, सड़क से लोहा भी पीना है, और बासी रोटी मांग कर भी खाई। मुफलसी हमारे घर में कुछ, हमारे पापा, जब मैं छोटा ही था तो मेरे पापा मेंटल हो गए थे, और तब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी और दिन बात करेंगे इसके विषय में। तब मैं पैसे कमाने की हवस थी, पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है। तो सरल तरीका मेरे को लगा स्टेज। तो मैं एक अच्छा आर्टिस्ट रहा हूँ, स्टेज आर्टिस्ट है ना, एक्टर समझते हैं ना, एक्टर रहा हूँ बहुत अच्छा। मंडी हाउस में, बहुत सारे मंडी हाउस में बहुत सारे प्ले करे हैं, बहुत सारे नाटकों में रोल किया है, और बॉम्बे भी होकर आए, बॉम्बे में भी होकर आए, कुछ मॉडलिंग करी कुछ जगहों पर छोटा मोटा। लेकिन मेरे को भीड़ में रोल नहीं करना था। कुछ पिक्चर में रोल मिल रहे थे छोटे छोटे से भीड़ वाले, मैंने कहा ये तो नहीं करना, कम से कम अगर करना है तो ढंग का करना, वरना करना है। 91 में मैंने प्रभु को सुना, 91 में प्रभु को सुना। तो मैं शास्त्री भवन में जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब में। और जब मैंने वचन को सुना तो वहां पर पासवान कह रहे थे, अपने अपने गुनाह पापों को मान लो। तो मैं तो पापी सबसे बड़ा था, ऐसा कोई पाप नहीं जिसको मैं नहीं करता। थिएटर आर्टिस्ट था ना, थिएटर आर्टिस्ट में तो कॉमन होता है दोस्तियां, शराब, ये तमाम चीजें, और फिर पैसा। और मैंने बोला, और शक्ल से मुझे लोग इनोसेंट समझते थे, जो मेरे बाकी मित्र लोग थे, इनोसेंट है, शरीफ सा है, लेकिन वास्तव में तो मैं सही नहीं। अब मुझे नहीं पता, मैंने आंखें बंद करी और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा था। उस दिन पहली बार मैंने मीटिंग में वचन सुना, अनएक्सपेक्टेड गया था, बिना बुलाए चला गया था। ऐसा मनोहर साहब आए हुए थे मद्रास से, और मैं बहुत रोया और मुझे होश नहीं। जब मुझे थोड़ी देर बाद होश आया तो देखा मेरे सामने कुछ इर्द गिर्द में कुछ लड़के लड़कियां मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरे पूरे मुंह, आंख सब गंदी, क्योंकि सब नोची बह रही है, आंसू बह रहे हैं, सारे कपड़े गंदे। मैंने अपना मुझे समेटा, मैं बोले ये क्या हो गया। तब मुझे पहली बार खुदा आत्मा ने छुआ, और उसके बाद से मैं पीछे नहीं हटा। जब खुदा आपको छूता है ना, तो इसलिए छूता है कि आगे बढ़, ना कि ठहर के फिर वापस चला जाए। तो वहां पर मैंने थिएटर लाइन में सीखा। मैं शुक्र करता हूँ कि थिएटर में जाने के बाद मेरे को पता चल गया डायलॉग कैसे बोलने, मतलब मुझे वचन बोलना कैसे, मुझे वचन पढ़ना आ गया। इसलिए कौमा, बहुत ध्यान पढ़े भाई। हे सियोन जाग 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 और जाग। दूसरी बार में थोड़ा सा रोष, पहली बार में थोड़ा प्यार, दूसरी बार में थोड़ा सा रोष। ये प्रैक्टिकल है। जब आपके घर में कोई सो रहा होता है तो आप पहले कैसे उठाते हो उसको?
पहली बार बोलकर उठ जा, और दूसरी बार में उठ जा ही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उठ जा। दो शब्द ही हैं, पहले में उठ जा और उसके बाद में उठ जा, यही वचन है। जाग जाग, बहुत सो लिया, बहुत सोता रहा, अब तो नींद से जाग उठने घड़ी आप पहुंची। बहुत खा लिया, बहुत तंदुरुस्त हो गया वचन खा खाकर, अभी ताकत दिखाने का समय आ चुका है। जो सीखा है बांटने का समय आ चुका है। मैं चाहता हूं कि आप, मेरी सच में ख्वाहिश है, नए लोग खड़े हो जाए, यहां से नई कलीसिया स्थापित हो। आमीन। नई कलीसिया आमीन। और अच्छा है, छोटी जगह है, अच्छा है। अभी बैठे ना ऐसे टकरा सटा सट सट कर, और सटा हुआ बंदा क्या बोलता है? एक थोड़ा उनको सरकना, तो एक दीवार को धक्का मारे, बोला थोड़ा उनको सरकना। समझ में आ रहा है आपको? दीवार छोड़ी। अर्थात हमारी दायरे बड़े हो, आमीन। हमारा तंबू बड़ा हो, हमारे दायरे बड़े, हमारे तंबू बड़े, और हमेशा सटे सटे बैठे रहे। हमेशा सटे सटे बैठे रहे, ये नहीं कि जगह बड़ी हो जाए तो खुले खुले बैठ जाए। कभी भी प्रार्थना नहीं करना ये वाली कि हमें खुले खुले बैठना है। बोले प्रभु हम सटे सटे बैठे रहे, क्योंकि हम सरगर्म रहेंगे, एक दूसरे के संग हमारा प्यार बढ़ता रहेगा, हम सरगर्म रहेंगे, क्योंकि अलग होने के बाद हमारे अंदर की तासीर खत्म हो जाएगी। जाग जाग और बल धारण कर, ऐसे लिखा है? बल धारण कर, किसके लिए कहा जा रहा है? कई बार मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने बहुतों की प्रार्थना सुनी है, और मुझे लगता है शायद हम प्रार्थना ही गलत करते हैं। मैंने बहुतों की प्रार्थना सुनी जो मुझे लगता है शायद हम प्रार्थना गलत कर रहे हैं। प्रभु तेरे पास मैं आती हूँ या आता हूँ, प्रभु मैं बंधनों में पकड़ी हूँ, जकड़ी हूँ, मुझे बंधनों से छुटकारा दे दे, मुझको आजादी दे दे। प्रभु कहता है बंधन तोड़ने वाला तेरे साथ में, बंधन तू तोड़। बंधन तोड़ने वाला तेरे साथ में है, मैंने तुझको सामर्थ कुव्वत दी है, खड़ा हो तू तार। जाग जाग, बल धारण कर और अपना बल धारण कर, और हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। अपने शोभायमान वस्त्र, अर्थात धार्मिकता के वस्त्र पहन ले। उतारे हुए हैं मैंने। रात के कपड़े अलग होते हैं ना, और दिन के कपड़े। रात के कपड़ों में चर्च आए हैं कोई? कितना ऐसे जन जो रात के कपड़े पहन के सोया, वही कपड़े पहनकर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा। रात के कपड़े अलग और सुबह के कपड़े अलग। खुदावंद कहता है अपने शोभायमान वस्त्र जिसको तूने साइड में रख दिया है, आत्मा में धारण कर ले। शोभायमान वस्त्र पहन ले, धारण कर, और क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। तेरे मन में, तेरे विचारों में और तेरे मध्य में खतना रहित अशुद्ध लोग दोबारा वास करने ना पाएंगे। इस कारण से अपने शोभायमान वस्त्रों को पहन ले। बड़ा फर्क पड़ता है, पता है, कपड़ों का बहुत फर्क पड़ता है कपड़ों का। जब हम हमारी कलीसिया में जब हम जाते हैं तो कई बार कहीं ऐसा होता है कि हमें देखते हैं कि कुछ आदमी लोग या कुछ बहनें लोग चर्च में तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलती हैं, बहुत अच्छे से, सब लोग अच्छे से जीते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन कई बार जब अचानक से पहुंच जाओ ना घर में किसी के, तो पता चला कि चिल्ला पुकारी मच रही है, और अड़ोस पड़ोस को कभी गाली भी दे जा रहा है। कोई जगह वो चिल्ला रहा है मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों डाला, और एक आध गाली भी, या फिर कोई बीड़ी हाथ में लिए, कोई गुटखा मुंह में लगाए हुए। लेकिन जो ही पासवान को देखते हैं, बंदा इतना सेकंड में भाग के पुल्ला करता है, बीड़ी फेंक देता है या चुपचाप होकर बैठ जाता है। अच्छी तो पासवान का डर कि खुदा का डर, खुदा का डर कि खुदा को प्रतिपल देखना है।
प्रतिपल। मैं ये नहीं कहता पासवान की इज्जत ना करें, लेकिन पासवान बनाने वाला खुदावंत है जिसकी निगाहें हमेशा आप पे लगी रहती हैं। जब तू घर में होता तब भी, जब तू चर्च में होता तब भी, हर समय खुदा तुझको निहारता रहता है। इसलिए कहता है अपने शोभायमान वस्त्र को धारण कर, क्योंकि तेरे बीच में ना खतना रहित ना अशुद्ध लोग वास करेंगे, और अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। है ना, अभी मैंने पहले बोला प्रभु बंधन खोल दे। प्रभु क्या कहता है? धूल झाड़ दे। कौन झाड़ेगा? कौन? मैं। ये काम मेरा है। अर्थात गुनाह की गर्द, बुरे विचारों की गर्द, लालच की गर्द, व्यभिचार की गर्द, नशे की गर्द, बीड़ी तंबाकू खाने की गर्द, झूठ की गर्द, तरह तरह के लालच की गर्द, बैर भाव उत्पन्न कराने वाली गर्द, झगड़ा उत्पन्न करने वाली गर्द, जो धूल मैंने अपने ऊपर लेकर बैठा है, प्रभु कहता तो झाड़, तब मेरे पास आ। और हम दुआ करते हैं प्रभु, मैं कई बार हमारे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मैं नशे से ग्रसित हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मेरे दुआ कर दी ताकि मैं नशा छोड़ दूं। हम दुआ कर देते हैं और कुछ समय वो फिर पीने लगता है, वो फिर आता है, फिर कहता है कि मेरे दुआ कर दीजिए कि मैं पीने छोड़ दूं। वो एक आध दिन छोड़ता है, फिर पीने लगता है। मालूम है क्या है? क्या लगता है? दुआ असर नहीं कर रही? दुआ तो असर कर रही है, लेकिन जो उसमें आत्मा, वो खुद की लालसाएं उसको इस करने से रोक रही है। ये धूल आपके ऊपर, यही आपके ऊपर की धूल, यही आपके ऊपर की धूल। और मैं नहीं समझता कि कुछ चीज छोड़ना मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि कुछ लोग बोलते नहीं, ये काम करते हैं, पहले हम बोतल पीते थे, अब अद्धा शुरू कर देंगे, अद्धे के बाद पहुए पर आ जाएंगे, फिर अब एक एक पैक के बाद थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। मैं नहीं समझता कुछ मुश्किल है। पहले हम पूरी डिब्बी खत्म करते सिगरेट की, और हम फिर 4-5, फिर छोटा, फिर 2 कश, फिर एक एक करके छोड़ देंगे। नहीं, जिस दिन आपने मन बना लिया, जिस दिन आपने मन बना लिया, उस दिन आपके कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप खुदावंत की संतान हैं, जो कट पचिया का बनाने वाला, बशीरा का बनाने वाला, जो घोर अंधकार को मृत्यु में अंधकार से निकालकर जीवन प्रकाश देने वाला खुदावंत आपके साथ में, उसके कोई भी काम असंभव नहीं। बस आपको हाथ दे देना है अपना। जब आप खुदा के हाथों में सांप देंगे अपने आप को, तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करना शुरू कर देगा। कहता है अपना धूल झाड़, और हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, हाँ, अपने गले के बंधन खोल दे। कौन खोलेगा? उठ, उठ। यशायाह 7 में लिखा है उठ और प्रकाशमान हो। अभी नींद से जाग उठने घड़ी आ पहुंची है, हमारी नींद से जाग उठने घड़ी आ पहुंची है। उठ, उठ और प्रकाशमान हो जा। उठ, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने गले के बंधन को। अजीजों, जिस दिन आपने सोचा कि मैं खोल लूंगा, मैं खोल सकती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। जब हाथी का छोटा सा बच्चा और बछड़ा, बछड़े देखे होंगे ना आपने, गाय के और भैंस का कटड़ा, वो छोटे से खूंटे से बांध दिया जाता है। वो बड़े होने के बाद में भी उसको लगता है कि बचपन में खींचे, बचपन में तोड़ नहीं पाया, वो बड़ा होकर भी क्या कहता है, नहीं इससे मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। वो हाथी एक खूंटे से बंधा हुआ है, एक खूंटे से बचपन में बांधा गया, वो दोनों कमजोर था, लेकिन जब वो बलशाली हो गया, बड़ी बिल्डिंग को गिरा सकता है, लेकिन वो खूंटे से अभी बंधा हुआ है, उसको लगता है खूंटा में से आजाद, इससे मैं आजादी नहीं ले सकता। तो चीजों, आपको खुदा ने सामर्थ दी है बंधन खोलने की। प्रभु यहाँ पे कहता है, ये नहीं कहता कि मेरे पास ना मैं बंधन खोलूंगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ऐसा लिखा भाई, मेरे पास अब बंधन खोलूंगा, क्या लिखा हुआ है? बंधन, अपने गले के बंधन को खोल दे। कौन खोलेगा? बोलिए, कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? हाँ, तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? हाँ, मैं अपने पुराने जीवन की चाल छोड़कर नए जीवन की चाल चलूंगा। मैं प्रभु के साथ, क्योंकि मैं खुदावंत की बेटी हूँ।
सियोन नगरी, ये सियोन नगरी कोई नगर की बात नहीं हो रही है, ये नई कलीसिया की बात हो रही है। यरूशलेम का भावी भविष्य अर्थात मेरा और आपका भावी भविष्य। मैं किस में जी रहा हूं? मैं आज में जीता हूं या कल की चिंता करता हूं? तो हमने एक वचन पढ़ा है, यीशु ने कहा कल की चिंता मत कर, आज के लिए आज का तो काफी है। तो हम आज में जीते हैं, कल के लिए जीते हैं? आज के लिए। गुड, मैं तो कल के लिए जीता हूं। कल पता क्या है? अनंत काल का जीवन। अगर आज तैयार नहीं करा अपने आप को तो कल यरूशलेम में कैसे प्रवेश कर पाओगे? बहुत से लोग आज में ही जी रहे हैं, इसलिए चर्च में आते हैं, बैठते हैं, आशीषें बटोरते हैं, आशीषें लेते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर संडे को आते हैं, फिर वैसे ही उसके बाद में कुछ बहुत भी नहीं। लेकिन आप अच्छे हैं। मैं चाहता हूं जब अगली बार हम मुलाकात करें तो भाई साहब मेरे को नई जगह पे लेके जाए। भाई साहब आप बोल के गए, भाई ने, इस बहन ने नया ग्रुप बना लिया, ये अब नया ग्रुप वहां बन रहा है, हमारा एक नया ग्रुप वहां चल रहा है और हम कम से कम राउंड लगाएं, चाहे 2 लोग ही सही, चाहे एक ही जन सही। अगर हम एक को भी जीतते हैं तो स्वर्ग में आनंद बनता है। एक आत्मा को भी, कुछ लोग कहते हैं अरे पहले भीड़ तो जमा ले तब सब काम शुरू करूंगा। भीड़ की चिंता मत करो। मैं तो अकेले चला था और कारवां जुड़ता गया। जब भाई साहब ने काम शुरू करा होगा तो सारे कैसे जुड़ करना पड़ा? कितने लोग? एक तो देखिए, और आज वो भी हमारी जब मैंने शुरू करा था तो मेरे संग भी ये था, खुद ही ढोलक गले में टांगता था। मेरी बेटी थी छोटी सी, उसको बैठा जाया करता था, वैसे तो मैं बैठ जाते थे और एक आध परिवार मिल गया था। उसकी कंडीशन थी, वो बेचारा कभी आता था कभी नहीं आता था। फिर मैं ना साइकिल थी, स्कूटर तो बहुत दूर की बात, साइकिल होती नहीं थी, तो पैदल पैदल जाते थे। बाद में चर्च खत्म करके मीटिंग खत्म करके हम तीनों लोग बैठ जाते थे, मैं, मेरी मिसेज और मेरी बेटी। ढोलक बजाता था, मैं आराधना करता था, प्रचार करता था आपस में। फिर जाते थे पूछने के लिए, हाँ कि आज क्यों नहीं आए, आज क्यों नहीं आए। आज खुदा का शुक्र है कि आप लोग हैं, भाई साहब के साथ थे। आप वो लोग हैं जिन्होंने धूल को छाड़ा है, और यदि अभी भी कुछ धूलें रह गई हैं, अभी भी कुछ बंधनों में बंधे हुए हैं, तो निकाल के फेंकने का समय, उतार कर फेंक देने का समय। बंधन से आजादी खुदावन देता है, लेकिन बंधन तोड़ने के लिए आपको खुद के हाथ लगाने पड़ेंगे। आपको खुद के हाथ लगाने पड़ेंगे। जब तक मैं खुद के हाथ नहीं लगाऊंगा बंधन खुलेंगे नहीं। तो हमें बढ़ना है, खुला में चलना है, बोलना प्रभु मेरे जीवन से मैं तुझको इज्जत और महिमा दिलाऊंगा, मैं तेरा एक अच्छा गवाह बन के स्थापित होऊंगा, मैं काम करूंगा। जाग जाग और बल धारण कर और अपने बंधन को खोल दे, क्योंकि खतना रहित लोग तेरे पर दोबारा नहीं आएंगे। 51 का पहला पद, 51 का पहला। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म के चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर खुदा कहता है मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान में, कहां गर्द में जमे हुए थे। मैंने बताया ना मेरा जीवन कैसा था, साल में 2 बार चर्च जाने, वो भी कपड़े बने तो जाऊंगा ना नहीं जाऊंगा, वो भी चर्च तक कपड़े दिखाने जाता था, वो भी हम सिर्फ कपड़े लेकर जाते थे, कपड़े मेहमानों से मिलने के लिए। उठ प्रकाशमान हो जा। और यहां पर कहता है हे धर्म के चलने वालों, विचार करो तुम किस चट्टान से खोदे गए हो। कितनी बार आपने गौर करा, कहां से निकाले गए आप? जिसको अपना पुराना जीवन याद नहीं है ना, वो आगे जीवन को याद नहीं कर सकता। मैं जगह प्रचार कर रहा था, कोई बात मेरे सहमत नहीं था मेरी बात से, कहता नहीं भाई साहब पुरानी बातें थोड़ा करनी चाहिए हमें, अब तो मैं नई बातें करनी चाहिए। मैंने बोला अच्छी बात है, नई बातें करनी चाहिए, लेकिन
अगर आपको ये नहीं पता कि आप निकाले कहां से गए हैं, खोदे कहां से गए हैं, तो गवाही कैसे दोगे आप? अगर आप सब पुराना भूलते जा रहे हो तो वहां पर मसीह में सिर्फ एक बात लिखी गई है, जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अर्थात पुरानी बातों की तरफ दोबारा से ध्यान नहीं लगाना, मतलब ऐसा बनना नहीं है। लेकिन ये नहीं कहता भूल जाओ, तब भी कहता है कि चट्टान से खोदे गए हो वो तो याद करो, तभी तो गवाही बनती है। और आगे, और जिस खदान में से तुम निकाले गए। खदान समझते हैं ना? खदान, खदान दबे हुए हैं, जिसके कोयले के बीच में ही हीरा होता है। कहां से खोद कर निकाले गए हैं? किस खदान में से खोदे गए? ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, बस उस पर ध्यान करो। कहां थे, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, और आगे क्या करना है? अपने ऊपर की धूल आपको झाड़नी है, बंधन आपको तोड़ने हैं, बंधन अपने आप खोलने हैं, और याद करना है कहां से निकाले गए, कहां से खोदे गए। आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो लिखा है, तो मसीह की ज्योति तुझ पर जलती, लेकिन जो उठेगा उसी पर, जो सोता रहेगा तो सोते ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, बहुतों की ऐसी कहानी रहती है, लेकिन बिस्तर 10 बजे निकलते हैं। उठ तो 6 बजे जाते हैं, बहुत से लोग बताते हैं मैं तो 6 बजे आंख खुल जाती है, लेकिन मैं लेटा हुआ था आंखें बंद करके। तो भाई उठा हुआ थोड़ा बोलते हैं उसको भी सोता हुआ ही बोलते हैं। उठा बंदा उसको बोलते हैं उठा और निकल पड़ा, उठा और निकल पड़ा। नहीं ये नहीं कि सारा समय दीवार पे टेकल लगा के मोबाइल पे लगे रहे, वो लेटा ही है, वो नींद में ही है, वो गाफिल है। नींद से जाग उतनी घड़ी आप पहुंची है, प्रभु के साथ बढ़े और जीवित गवाही बचे। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आपने बच्चे को समझा होगा और एक नई सृष्टि बनकर और आप आगे बढ़े। हालेलुया। एक गीत की एक लाइन में आपके लिए गाना चाहता हूं आखिर में, और ये चाहता हूं कि अगर आप आंखें बंद करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा है। खुदावन इस राह में प्रभु मेरे साथ रहना सदा, इस राह में प्रभु मेरे साथ रहना सदा, मैं कहीं भी ना भटकूं, खो जाऊं तुझ में सदा, मैं कहीं भी ना भटकूं, खो जाऊं तुझ में सदा। हे प्रभु तेरे प्रेम से मेरा दिल भर जा, हे प्रभु तेरे प्रेम से मेरा दिल भर जा, तेरे प्रेम से, तेरे प्रेम से, प्रेम से भर जा, तेरे प्रेम से, तेरे प्रेम से, प्रेम से भर जा, हे प्रभु तेरे प्रेम से मेरा दिल भर जा, हे प्रभु तेरे प्रेम से मेरा दिल भर जा, हे प्रभु तेरे प्रेम से मेरा दिल भर जा। बस प्रभु होने दो, मैं तेरे से यूं ही चलता हूँ, तेरे काम को अंजाम दो। प्रभु मेरे जीवन से
मेरे दिल से उसको इज्जत दूंगा। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के वसीले से आमीन।